बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको खलील खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 परिंदों को जिंदा करने का वाक़या सुनाएंगे। नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में काफी मकामात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहकर पुकारा है। खलील उस दोस्त और मुहिब को कहते हैं जो किसी तरह दोस्ती की शर्तों में खलल ना आने दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील खुदा होने के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को दोस्त रखते थे। जब भी कोई मेहमान आपके पास ना होता तो आप मेहमानों को तलाश करने के लिए घर से बाहर तशरीफ ले जाते। एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरवाजे को बंद करके घर से बाहर मेहमानों को तलाश करने चले गए। जब वापस आए तो एक शख्स को अपने घर में देखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, किसकी इजाजत से घर में दाखिल हुआ है? उसने 3 मरतबा कहा कि इस मकान के परवरदिगार की इजाजत से। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो जिब्रील अमीन हैं और अपने परवरदिगार की हम्द बजा लाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने मुझे एक बंदे के पास भेजा है जिसको उसने अपना खलील बनाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ वो कौन है, ताकि मैं अल्लाह के खलील की जिंदगी भर खिदमत कर सकूं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ही वो शख्स हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खलील क्यों कर करार दिया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि आपने किसी से किसी चीज का सवाल नहीं किया और ना किसी के सवाल को रद्द किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि खुदा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए खलील बनाया है कि वो लोगों को खाना खिलाते थे और रात में उस वक्त इबादत करते थे जब रात के वक्त सब लोग आराम कर रहे होते थे। नाजरीन, एक दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। आपकी नजर एक ऐसे मुर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। दरियाई और खुश्की के दरिंदे उसे खा रहे थे और फिर ये दरिंदे भी एक दूसरे को खाने लगे। ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। इस मंजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसले की फिक्र में डाल दिया जिसकी कैफियत सब तफसील से जानना चाहते हैं, और वो है मौत के बाद मुर्दे किस तरह जिंदा होंगे। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसान का बदन जानवरों के बदन का खाना बन जाए तो क़यामत के दिन उठने का मामला कैसे मुमकिन होगा, जैसा कि क़यामत के रोज इंसानों को उसी बदन के साथ उठना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, ईमान तो रखता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तो 4 परिंदे ले लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो और फिर उनके नाम से उनको बुलाओ तो देखना कि वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं, और खुदा बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर फाइज फरमाया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा पर ईमान से भरपूर था और उसमें परवरदिगार की कुदरत के बारे में रत्ती बराबर भी शक व शुबा की गुंजाइश मौजूद नहीं थी।
ताहम इस गर्ज से कि चीजों के हकाइक उन पर वाज़े हो जाए और उनकी बसीरत में मजीद इजाफा हो जाए, इसलिए उन्होंने खुदा से दरख्वास्त की कि वो उन्हें ये नजारा दिखाए कि वह मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। चूँकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद इत्मीनान कल्ब हासिल करना था, इसलिए खुदा ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो और उन्हें ज़िबा करने के बाद उनका कीमा करो और उसे आपस में मिलाने के बाद चंद हिस्सों में तकसीम कर दो और हर हिस्सा एक पहाड़ी पर रख दो और फिर उन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा के इज़्न से जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और 4 परिंदों को ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त का कीमा बाहिम मिला देने और फिर तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों की चोंचें अपनी उंगलियों में पकड़ ली और अपने पास दाना और पानी भी रख लिया। फिर उन परिंदों का नाम लेकर उनको आवाज दी कि खुदा के इज़्न से जिंदा हो जाओ। तो उन हैवानों के बाज अज्जा बाज की तरफ उड़े और उनके बदन दुरुस्त हुए और हर बदन अपने सर के साथ आकर जुड़ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी चोंचें छोड़ दी तो वो परिंदे उड़े और जमीन पर बैठे, दाना चुना और पानी भी पिया और कहा, ए पैगम्बरे खुदा, आपने हमको जिंदा किया, खुदा भी आपको जिंदा रखे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि खुदा ही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है। नाजरीन, यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम ज़ाहिरा देख लिया तो उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान की दौलत से माला माल था, मजीद इत्मीनान हासिल हुआ। नाजरीन, अब हम आपको बता दें कि ये 4 परिंदे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए वो कौन से थे। नाजरीन, ये 4 परिंदे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे थे क्योंकि उनके बगैर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए जरूरी था कि हर परिंदे के अज्जा उसके असली बदन से आकर मिले और ये मुख्तलिफ किस्म के परिंदे होने की सूरत में ही मुमकिन हो सकता था। मशहूर रिवायात के मुताबिक वो 4 परिंदे मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे और जिन पहाड़ों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों के अज़ा रखे थे उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में उनकी तादाद 10 बताई जाती है और रिवायात के मुताबिक ये पहाड़ उर्दन या फिर शाम के पहाड़ों में से थे। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।